इसलिए यादगार में माघ मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस मुकर्रर है रथ रूपी साकार में वो निराकार ज्योति संसार के बीच प्रत्यक्ष होती है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर पुराने थे, पुराने संसार में जो मिले हैं उनमें, और भारत के गांव-गांव में जो शिव के मंदिर बने हुए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बने हुए, जिन मंदिरों की सार्वभौम सत्ता है इस संसार में, खास भारत में और आम सारी दुनिया, वो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों है? वो लिंग तो साकार है, वो निराकार थोड़े ही है, वो तो बड़ा रूप है, हाँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति से वो निराकारी स्टेज ऐसी धारण करता है कि उसे कोई भी कर्मेंद्रियों के संसर्ग संपर्क में आने के बावजूद भी उन इंद्रियों के सुख की याद नहीं ठहरती। भले नियम है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, इसलिए नियम पक्का है, सुख देना है और सुख लेना है। लेकिन सुख और दुख देने के लिए साकार में इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। तो जो सुख देना है, सुख लेना है, उसके लिए इंद्रियां चाहिए। उन इंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जो हर मनुष्य मात्र को शरीर छोड़ते समय अंत में याद जरूर आती है। स्त्री को पुरुष की कामेंद्रिय याद आती है, क्योंकि सारा जीवन उसे इंद्रिय से सुख भोग है, तो अंत समय में भी वो याद आ जाता है। याद आता है तो अंत मते सोगते। उस स्त्री को कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष की इंद्रिय याद की, इसलिए पुरुष का जन्म मिला। ऐसे ही पुरुषों को अपने अंतिम जन्म में, अंतिम समय में स्त्री का अंग याद आता है, कामांग याद आता है, और याद आता है तो अंत मते सुगते हो जाती है। माना कौन सा जन्म मिलता है? स्त्री का जन्म मिलता है। तो देखो, ये कामांग जो है यही जीतना बड़ा मुश्किल है। इसको 100% जीतना बिना भगवान के सहयोग के संभव हो ही नहीं सकता। और भगवान की याद लगातार तब ही आती है जब 100% मोहब्बत हो। जिसने 100% भगवान बाप के साथ लव किया, उसका यादगार एकलव्य पड़ गया। एक के साथ लव करने वाला। और भारतीय परंपरा में भी ऐसे परिवार हुए हैं, राजघरानों में भी हुए हैं, जो एक लिंग की पूजा करते थे, दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं थे। जरूर है
कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में भी कोई ऐसी पार्टधारी मनुष्य आत्मा भी होगी जरूर, जो अपने अनेक जन्मों में जन्म मरण के चक्र में आते हुए भी एक लिंग, एक आत्मा के लिंग का आधार लेती है, जिसके लिए गाया हुआ है वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। हर जन्म के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा? पार्वती की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा? अगर जन्म लूंगी, स्त्री चोले का जन्म लूंगी, तो शंभु जो स्वयं पुरुषार्थ करके सृष्टि पर भू माने प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है, उसको कोई दुनिया में जन्म देने वाला नहीं है, उसको कोई प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला नहीं है। वो सबका बाप है, उसका कोई भी बाप नहीं है। मैं उसी का ही वर्णन करूंगी, उस आत्मा के सिवाय और कोई का वर्णन करने वाली नहीं। तो देखो, शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है कि वो लिंग रूप साकार शरीरधारी जो निराकार की याद में सदैव रहता है। इसलिए इंद्रियों के सदैव संसर्ग संपर्क संबंध में रहने के बावजूद भी 24 घंटे वहीं पड़ा हुआ है, तो भी क्षरित नहीं होता, क्योंकि बुद्धि उस बाप के साथ लगी हुई है, जो बाप के लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या ऊंचा काम?